अरे बहू, चाय बना ली है क्या? हाँ पापा जी, बस अभी ला ही रही थी। ला बहू दो, ये चाय मैं ले जाता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप क्या ले जाएंगे, मैं लेकर आ रही हूँ ना। अब चलिए ना, बैठिए ना। अरे बहू, तू भी तो सुबह से दिन भर लगी रहती है काम में, क्या तुम थकती नहीं है? मैं तो सिर्फ बैठा हुआ था ना, लेकर जाने में कितना इसमें मेहनत लगेगी, तो मुझे ये चाय। थैंक यू पापा जी, आप मेरी इतना चिंता करते हैं। बिल्कुल आप मेरे पापा के जैसे हैं। अरे बहू, तुम मुझे अपने ससुर नहीं, अपने पापा ही समझो। बहू। हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती बहू, ससुर से काम करवाते हुए? तुझे मुझ पर जोर नहीं चला तो अपने ससुर को कामों में लगा रखी है। माँ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? पापा जी तो अपना मन से चाय का ट्रे लेकर के गए हैं। भोला भाला तुम्हारे ससुर हैं, मैं नहीं हूँ जो तेरी बातों में आऊंगी। आगे से बहू अपने ससुर से अगर एक भी काम करवाई ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। सुबह का चाय इनसे टाइम से बनता नहीं है। 4-5 ही लोग हम लोग रहते हैं, उसमें भी इन्हें आफत आती है काम करने में। आगे बहू को दो बातें सुनाकर जरा ये बताइए मुझे, अगर मैं किचन से कप लेकर के आ ही गया बाहर, तो क्या दिक्कत हो गई जो बहू को आप दो बातें सुनाने चले गए? क्यों दिक्कत नहीं होगी? ये तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है कि ससुर बहू को कामों में हेल्प करवाए। जब आप लोग बहू को हेल्प नहीं करते हो कामों में, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? आप लोग से तो बोल बोल कर थक गया। जब से बहू यहाँ आई है, घर की सारी जिम्मेदारी आपने बहू के कंधों पर डाल दिया। अरे वो भी तो इंसान है ना, हर काम में बहू को ताने उलाने देने से पीछे नहीं हटते हैं आप। और अगर मैं उसे थोड़ा सा अगर हेल्प कर भी देता हूँ ना, तो आप हैं जो मेरे ऊपर और बहू के ऊपर पड़ जाते हैं। अरे छोड़िए छोड़िए, पास पड़ोस वाले कितने तरह तरह के सवाल करते हैं वो मैं ही जानती हूँ। आप क्या जानने जाएंगे? आप मेरी बातों को सुनते कहाँ हैं जो सुनेंगे? अरे भाग्यवान, अपना घर देखना चाहिए, पास पड़ोस के बातों पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे घर में दिक्कत है, तुम्हारे घर में परेशानी है, तो पास पड़ोस वाले तो 10 बातें बनाएंगे तरह तरह के, उसमें नमक मिर्ची मिला मिला करके 10 जगह बातों को फैलाएंगे ही। देखो भाग्यवान, मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि बहू अकेले घर में काम करते रहती है और घर में बाकी के लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। अगर बड़ी बहू घर में न रहे ना, तो किसी को समय पर कुछ मिलेगा नहीं। आप है ना, सिर्फ बड़ी बहू का ही गुणगान कर लीजिए और बाकी आपके नजरों में कोई बहू नहीं है। मंझली बहू को देखिए, महीने के 30,000 कमाती है। है कोई अंतर बड़ी बहू और मंझली बहू में? बड़ी बहू करती क्या है? दिन भर तो घर में ही रहती है और कितना पैसा कमा कर लाती है। गरीब घर से आई है, यहाँ इतना सुख आराम मिल रहा है, उसके बाद भी आपको लगता है कि दिन भर मेरी बड़ी बहू काम करते रहती है। ये देखिए छोटी बहू को, कितने अमीर घर की लड़की है बताइए। इतना अमीर घर के होने के बाद भी जरा सा भी उसका मुंह पर घमंड नहीं है कि मैं अमीर घर की रहने वाली हूँ। भाग्यवान, आप नहीं समझेंगे मेरी बातों को। मोबाइल देख देख कर मैं थक गई। अब मैं क्या करूं, कैसे टाइम पास करूं? चलो किचन में देख कर आती हूँ कि जेठानी जी ने क्या क्या बनाया है। पापा, माँ कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारे पीछे खड़ी है। अरे माँ, तू पीछे खड़ा होकर क्या कर रही है? और आज किस पर गुस्सा आई है? अरे बेटा, गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ? गुस्सा दिलाने का काम तेरे पापा करते हैं। अरे माँ, समझ गई समझ गई। बड़ी भाभी के कारण फिर से तुम्हारे और पापा में हुआ होगा कुछ बहस। हाँ तो जान ही रही है तो फिर पूछ क्यों रही है? अरे माँ, क्यों नहीं समझती है? बड़ी भाभी को समझो थोड़ा, बहुत अच्छी है। बताओ, दिन भर अकेले काम करती रहती है, जरा सा भी एक शब्द नहीं बोलती है, और तुम है कि हमेशा बड़ी भाभी को सुनाती रहती है। फिर से चालू हो गए लोग को बड़ी बड़ी बहू की तारीफें। माँ तुम ही सोचो ना, इतने सारे लोग हैं हम लोग और उसके बाद भी कोई भी बड़ी भाभी को हेल्प नहीं करते हैं कामों में, और सारे काम बड़ी भाभी बिना शिकायत का एक पैर पर खड़ा होकर के करते रहती है काम, और उस पर तुम जाकर के उन्हें ताने उलाहना देने से बाज नहीं आती है। आखिरकार बड़ी भाभी कब तक सहेंगे? अरे माँ, थोड़ी सी तो बड़ी भाभी को कद्र कर लो ना। ये ननद रानी पता नहीं दीदी के पीछे क्यों इतना लगी रहती है। अरे ये लोग मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हैं? बिना पढ़ी लिखी तो है वो, गरीब मायका है उनका, तो उनका जीवन ससुराल वालों की सेवा करने में ही ना निकल जाएगा। ये लोग फालतू के दीदी को इतना सर पर चढ़ा रखे हैं। छोटी बहू, तुम क्या कर रही है यहाँ? ओ पापा जी, अभी मैं किचन तरफ ही जा रही थी। तो जाना बहू, देख तो तुम्हारी जेठानी कितना किचन में काम कर रही है, एक दो कामों में तुम भी तो मदद कर दो ना अपनी जेठानी को। जी पापा जी। अरे दीदी, हाँ छोटी, लगता है लगभग सब काम हो ही गया है किचन का ना? हाँ छोटी, किचन का सारा काम मैंने कर दिया, बस बाथरूम में कपड़े हैं, कपड़े का ही काम रह गया है। अच्छा, तो कपड़े का काम तो आप ही का है दीदी, मेरा तो थोड़ा बहुत किचन का था वो आपने कर ही दिया, तो जाइए आप कपड़े का भी काम देख ही लीजिए आप। अरे माँ, छोटी भाभी तो दिन भर घर में ही रहती है ना बैठी हुई, क्यों नहीं छोटी भाभी को तुम बोलती है काम करने के
के लिए। अरे बेटा, छोटी बहू को आखिर मैं क्यों बोलूं काम करने के लिए? हमारे घर में वो कितने दिन रहेगी? 3 महीना ही तो रहेगी। उसका पति कल शाम को बोला था, जो तुम्हें समझ में नहीं आया, कि 3 महीने बाद उसका ट्रांसफर होने वाला है, वो अपनी पत्नी को लेकर के दूसरे शहरों में चला जाएगा। तो क्यों भला छोटी बहू को मैं काम करने के लिए बोलूं? अरे एक मेहमान के तौर पर रहने दो ना, अपनी मनमर्जी करने दो। और वैसे भी बड़ी बहू कहाँ जा रही है? बड़ी बहू तो हमेशा के लिए यही है। इस घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू की होगी ना, तो सारे काम का दायित्व बड़ी बहू का ही ना होगा। फालतू में तुम और तुम्हारे पापा बड़ी बहू को लेकर के हमेशा सुनाते रहते हैं। मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। ये जेठानी घर में अकेली अपनी वर्चस्व जमा बैठी है, जबकि इनमें ऐसा है ही क्या है जो सब इनके बात मानते हैं? और ज्यादा करके पापा जी और मेरी ननद रानी। मेरे पति को तो उतना मैं मानने नहीं देती हूँ, लेकिन एक मंजली भैया और मंजली दीदी। छोटी, हाँ दीदी बोलिए। छोटी, बहुत काम बाकी है। घर के झाड़ू पोछा और ये बर्तन भी करने हैं, साथ में उतने सारे बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं। तुम ऐसा करो ना छोटी, दोपहर की एक सब्जी बनानी है, वो बना लो ना। दीदी मैं बना देती, लेकिन देखिए ना मेरी माँ का अर्जेंट कॉल आ गया है, अभी बात करना बहुत जरूरी है। आप बना लीजिए ना दीदी, बाद में मैं देख लूंगी। आप पानी डालकर सब्जी में छोड़ दीजिएगा, वो मैं देख लूंगी बाद में बीच बीच में कि सब्जी हुआ या नहीं हुआ। ये छोटी ना एक काम नहीं करती है। अरे वो घर में रह रही है तो वो भी तो इस घर का सदस्य ही ना है। इनके पति बोल दिए 3 महीना बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि इस घर की ये मेहमान हो गई जो ये काम में हाथ नहीं लगाएगी। मैं खूब जानती हूँ इन लोग को, ऐसे भला कब तक चलेगा? नहीं, मैं बहुत चुप रह गई, मुझे तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी। जाना, आज सुबह का नाश्ता नहीं बना है, जा बना ले। बड़ी बहू लगता है दूसरे कामों में लगी हुई है। माँ जी मैं। अरे हाँ बहू, नाश्ता ही तो बनाना है, बना करके बाकी का काम छोड़ देना, बड़ी बहू कर लेगी। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं बना देती हूँ नाश्ता। अरे दीदी आप आ ही गए हैं, तो लीजिए दोपहर का खाना बना लीजिए। देवरानी जी, मैं भी घर के सारे काम ही निपटा रही हूँ, मैं कोई फ्री नहीं बैठी हूँ जो तुम मुझे इस तरह से ऑर्डर दे रही है। तो क्या हुआ, यह काम आपका है? मैं तो बस अभी ही आई हूँ, आप तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो आप ही कर दीजिए। मेरी शादी के 5-6 दिन ही हुए थे, मैंने घर के सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दिया था, तुम्हारे तरह महीनों भर का इंतजार नहीं किया था। और जब मैं तुमसे घर के इतने काम भी नहीं करवा रही हूँ, फिर भी मुझसे छोटी होते हुए भी मुझे ऑर्डर दे रही है। इसमें ऑर्डर कैसा दीदी? मुझे तो लगता है मेरे इस घर में आने से आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहले तो काम आप हंसते हंसते कर देती थी, वही काम आपको भारी पड़ रहे हैं। पहले तो दोनों टाइम का खाना आप ही बनाते थे। मैंने एक टाइम का खाना बना दिया है, दूसरे टाइम का खाना बनाने में आपको दिक्कत हो रही है। छोटी, अगर तुम यह सब करके मुझे झुकाना या दबाना चाहती हो तो कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इस घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाई हूँ। और हाँ, मैं तुमसे दबकर नहीं रहने वाली हूँ, समझी ना? और आज दोपहर का खाना तो तुम ही बनाएगी, सुबह दोपहर का खाना बना देगी ना तो तुम घिस नहीं जाएगी। दीदी। हाँ निकिता बोलो। दीदी आप इस तरह से अपने बेडरूम में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ निकिता, सब ठीक है। अरे निकिता बहू तुम यहाँ क्या करने आई है? कुछ नहीं माँ जी, बस इसी तरह से वो दीदी से कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अरे वो सब छोड़ो ना बहू, देखना तुम्हारे लिए बाजार से नए नए सूट का डिजाइन लेकर के आई हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये सूट का पीस से सूट सिलवा करके नहीं पहनती हूँ, मुझे तो जब सूट पहनने ही होते हैं तो मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकान से कुर्ती जाकर ले लेती हूँ, मैं ये सब सूट नहीं पहनती हूँ। पर बहू मैं बहुत शौक से तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। अरे माँ जी, आप जब इतना शौक से लेकर के आए हैं ना, तो बड़ी दीदी भी तो बोल रही थी ना पिछले महीना कि मुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती है माँ जी, सूट में पहन सकती हूँ। तो आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, ये सूट का पीस बड़ी दीदी को दे दीजिए, सिलवा करके सूट पहन लेंगे घर में। बड़ी बहू को क्या जरूरत है सूट की? कमाती तो 1 रुपया नहीं है, लेकिन ये महारानी को खर्च करने अच्छे से आता है। माँ जी ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। दीदी आप माँ जी की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। दीदी आपको पता है ना कि माँ जी हमेशा से जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना या ज्यादा पैसा कमाने वाले, उसी के आगे पीछे मंडराती रहती है, और बाकी का तो इनकी नजरों में कोई कदर ही नहीं है। मुझे पता है निकिता, इसीलिए तो आज घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया, लेकिन माँ जी एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप से खड़ा होकर के बातें सुनते रह गए। छोटी बहू को जरा सा भी बोला
बोलने के लिए माँ जी का मुंह में जवान नहीं था। अगर मैं इस तरह से किसी के साथ कर देती ना तो माँ जी तो मुझे छोड़ती ही नहीं। मुझे माँ जी से बस इतना ही शिकायत है कि मैं माँ जी की बहू नहीं हूँ। बुरा मत मानना निकिता, क्या पैसे कमाने वाले कोई गर्मी, ठंडी और बरसात होती है और घर में काम करने वाली बहू को गर्मी, ठंडी और बरसात नहीं लगती है। अब मैं क्या बोल सकती हूँ दीदी, मेन घर के गार्जियन ही ऐसे हैं तो हम लोग तो उनके बच्चे हैं। पूनम, अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे माँ जी का ना बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पहले तो माँ जी इतना बुरा भला बोलते थे, मैं उनकी एक भी बातों की जवाब नहीं देती थी। लेकिन अब छोटी के आने के बाद भी मैंने माना कि मेरी सास है तो उनको बुरा भला बोलना फर्ज है। लेकिन एक कल की आई हुई छोटी भी मुझे बुरा भला बोलने से पीछे नहीं हट रही है। आखिर मैं कितना सहूं, कितना बर्दाश्त करूं? यहाँ तक कि मैं कितने दिनों से माँ जी से बोल रही हूँ कि मुझे बहुत गर्मी लगती है। माँ जी एक सूट तो खरीदने दीजिए ना, लेकिन माँ जी मेरी एक भी नहीं सुने। आज देखिए निकिता को माँ जी सूट के पीस लेकर के आए और बोल रहे हैं कि लो इसे सिलवा कर पहन लेना, जबकि निकिता को सूट की पीस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो डायरेक्ट माँ जी के मुंह पर बोली कि माँ जी मुझे ये सब नहीं पसंद है, मुझे सिला सिलाया कुर्ती मुझे पसंद है। निकिता ने बोला भी कि माँ जी ये दीदी को दे दीजिए, लेकिन माँ जी नहीं दिए और निकल गए। मैं माँ जी के लिए इतनी बुरी हूँ जो शुरू से आते के साथ ही सारी घर की जिम्मेदारियाँ खुशी खुशी अपना ली और आज दो दो देवरानी के आने के बाद भी दोनों देवरानी के सामने मुझे नीचा दिखाते हैं। माँ जी ठीक है, मैं भी बहुत दिन से माँ को नोटिस कर रहा हूँ। अब मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग कल ही घर छोड़ करके चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं इस घर में अपनी पत्नी का और अपमान नहीं सहूंगा माँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज हम लोग दोनों इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं। अरे जा ना, किसने तुम दोनों को रोका है? मेरे पास एक कमाने वाली बहू है, तू चली जाएगी तो क्या इस घर के सारे काम रुक जाएंगे? अरे किसी के चले जाने पर कोई काम रुकता नहीं है, समझी? ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। भैया दीदी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे क्या हुआ निकिता? भैया दीदी को रोकिए ना, दोनों घर छोड़ करके जा रहे हैं। क्या भैया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं भैया? दीदी आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आप इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मुझे नहीं पता था दीदी कि माँ जी मेरी नौकरी की वजह से इतना इज्जत देती है मुझे। और माँ जी आप जो मेरी नौकरी पर इतना इतरा रहे हैं, अगर दीदी ने घर छोड़ा तो मैं भी उस नौकरी को छोड़ दूंगी, क्योंकि दीदी ही हो सकते हैं जिन्होंने अब तक हम सभी को दिलों को मजबूत रिश्तों को बांधे रखा है। अगर आप मेरी नौकरी की वजह से दीदी को इतना कुछ सुनाते हैं तो ऐसी हजारों नौकरियां इन पर कुर्बान है। भैया आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। माँ ने भाभी को अब तक बहुत प्रताड़ित किया है, जिनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम चारों को इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। लता, मैंने तुम्हें कितनी बार रोका कि इस तरह से हरकतें करना बंद कर दो, लेकिन तुम अपनी हरकतें से बाज नहीं आई। ठीक है, तुम आराम से रहो इस घर में अकेले। मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे बेटे बहू के साथ। ये क्या हो गया? अब तो लग रहा है इन लोग की सारी गुस्सा मेरे ऊपर फूटने वाली है, क्योंकि माँ जी तो अपने ऊपर बदनामी लेंगे नहीं, सारे मेरे ऊपर पड़ जाएंगे। भलाई है कि बड़ी दीदी को पैर पकड़ लेती हूँ, मैं बच जाऊंगी बार बार। सॉरी बड़ी दीदी, मुझसे अगर कुछ गलती हो गई होगी तो मैं छोटी हूँ ना दीदी, मुझे इतनी रिश्तों की समझ नहीं है। अगर मैं आपसे कुछ उल्टा सीधा बोलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिए दीदी। सॉरी दीदी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए ना। देख रही है ना लता, तुम्हारी इन्हीं लालच के कारण घर में कितना बवंडर फैला हुआ है। छोटी बहू अपने आप को छोटी नहीं समझती, बड़ी बहू है कि सारा काम करते रहती है। मंझली बहू को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है। अरे कर रही है तो बड़ी बहू ही ना कर रही है, उसके बाद भी तुम बड़ी बहू के पीछे क्यों लगी रहती है हाथ धोकर? ये घर तुम्हारे कारण बर्बाद हो रहा है लता, तू सुधर नहीं रही है ना? हाँ जी, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ। मुझ में इतनी लालच थी कि मैंने पैसों की अहमियत दी, रिश्तों की अहमियत नहीं दी। उसके कारण मेरा घर तो बर्बाद ही हो गया है। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारा और बड़ी बहू की कद्र समझी ही नहीं। आगे से ऐसा गलती नहीं होगा बेटा। तुम और बड़ी बहू कहाँ जाओगे छोड़ करके हमें? बेटा तुम्हारी माँ तो ना समझ है, अपनी माँ के बातों में क्यों रहता है? मैंने तुम्हें और बड़ी बहू पे आज तक कुछ बोला? मान जा बेटा। भैया मान जाइए ना। ठीक है पापा,
बस आपके कारण पापा और विनय के कारण मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। बहू, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी बहुएं मिली, लेकिन मैंने बहुओं को कद्र की ही नहीं। आप बोल रहे हैं माँ जी, सब बहू को तो आपने कदर की ही, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं जब से इस घर में आई तब से एक पैर पर खड़ा होकर घर की सारी जिम्मेदारी हंसते हंसते निभाई। मुझे तो दुख इस बात की है माँ जी कि छोटी इस तरह से मुझे बातें सुनाते गई और आप है कि गुस्सा होकर मुझे ये दिखा रही है कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ। अरे माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला कि माँ जी मुझे बहुत गर्मी लगती है खाना बना बना कर, मुझे भी तो कुछ हल्का फुल्का पहनने के लिए ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन नहीं, तुम बड़ी बहू है इस घर की, तुमसे तुम्हारी दोनों देवरानी क्या सीखेगी? तुम हमारे जैसा पुराने रीति रिवाज में पड़ी रहो। क्या मिला माँ जी, क्या मिला बताइए ना। ये कल की आई हुई मेरी छोटी देवरानी मुझे समझती नहीं है, मुझे बोलती है गंवार। क्या मैं नहीं जानती हूँ इसे? अरे माँ जी, पढ़ी लिखी तो मैं भी थी, आपने मुझे तो काम करने से भी मना कर दिया। मेरी दोनों देवरानी आई, बीच वाली काम कर रही है तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने हमेशा निकिता को सपोर्ट किया। यहाँ तक कि छोटी आई, इसे भी अपनी बहन जैसी मानी, लेकिन ये छोटी मुझे जरा सा भी इज्जत नहीं दी, हर समय बेइज्जती करते गई। मैं कितना सहती माँ जी, और आप हमेशा खड़ा होकर के देखते रहते थे और हमेशा मुझे ही दबाते थे। क्यों? पैसे वाली है, पैसे वाले घर से आई है, क्या मेरा मायका क्या कंगाल है? अगर मान लिया माँ जी मेरा मायका कंगाल ही रहता तो हमेशा आप मुझे नीचे गिराते। अरे माँ जी, आपकी जैसी सास के कारण ही घर टूटता है माँ जी। जब पापा जी मुझे कोई काम में हेल्प कर देते थे तो आपको तो बहुत गुस्सा आता था, पापा जी को भी सुनाने में 2 कदम पीछे नहीं रहते थे आप। मैंने सब बर्दाश्त किया। माँ जी, इतने इतने परिवार हैं, इतने परिवार को मैं अकेले काम कर करके दे रही हूँ, उसके बाद भी आपने मेरी एक भी कद्र नहीं की। क्या आपके बड़े बेटे पैसे नहीं कमाते हैं? सब भाई से ज्यादा उनकी सैलरी है। मैंने कभी आपके सामने अभिमान किया? नहीं ना। ये कल की आई हुई मेरी छोटी देवरानी मुझे जरा सा भी इज्जत नहीं देती है। किसके कारण? आपके कारण ना माँ जी, आप ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। मैंने माना माँ जी, निकिता अपने कामों की वजह से दिन दिन भर बाहर रहती है, रात में आती है तो मेरी कामों में थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, लेकिन ये छोटी छोटी कौन सी जॉब कर रही है वो बताइए ना मुझे। दिन भर तो घर में पड़ी रहती है, दिन भर तो अपने मोबाइल में लगी रहती है। जब भी मैं इसे एक काम के लिए आशा रखती हूँ, काम नहीं करती है, काम पूरा होने के बाद आती है किचन में और बोलती है काम हो गया, और सीधे किचन में आती है, खाना निकालती है, खाती है, हो गया उसका। इसे बोलने के लिए तो जरा सा भी आप कुछ बोलते नहीं है कि बहू तू भी जाकर बड़ी बहू को हेल्प कर दो किचन में जाकर। अरे माँ जी, दिन भर सारे काम मेरे सर पर ही, आखिर मैं भी इंसान हूँ माँ जी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया दीदी, मेरी वजह से ये आज इस घर में लड़ाइयाँ हुई है। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे अपनी छोटी बहन समझ लीजिए दीदी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरे दिमाग में आपके कारण बहुत ही गलत फहमियाँ थी, मुझे आज वो सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई, प्लीज दीदी। हाँ बहू, मैं तो तुमसे माफी भी मांगू तो किस मुंह से? हो सके तो मुझे माफ कर दो बड़ी बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे आज अफसोस हो रही है बहू, मैं पैसों की चमक में अंधी हो गई थी बहू, माफ कर दो बहू। अगर आज मुझे निकिता बहू सच का आईना नहीं दिखाती ना, मैं तो अपनी बड़ी बहू को पहचान ही नहीं पाती। मैं तो पैसों की चमक में इस तरह से अंधी हो गई थी कि न मैं अपनी बड़ी बहू को देख पाई, न मंजली को देखी, न छोटी को देखी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने बहुत गलती की तुम्हारे साथ, सॉरी बहू। प्लीज दीदी मान जाइए ना, आखिरकार गलती तो छोटे से ही होती है ना। दीदी प्लीज दीदी मान जाइए दीदी। बहू, मेरी बात तो सुन लेना बहू, क्या मुझे भी माफी मांगनी पड़ेगी तुमसे? अरे नहीं नहीं पापा जी, आप भला माफी क्यों मांगेंगे? आपको इस तरह से मैं उदास नहीं देखना चाहती हूँ पापा जी। आपके कारण पापा जी मैं अपनी सारी तकलीफ, सारी परेशानियाँ सब आज भूल जाती हूँ। आगे से मैं अच्छा आप लोग के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ पापा जी आपसे। थैंक यू भाभी। थैंक यू बहू। माँ जी अब आप उदास नहीं रहेंगे। माँ कहीं उदास रहती है क्या? मैंने तो आपको शुरू से ही अपनी माँ समझा, लेकिन आप ही मुझे अपनी बेटी नहीं समझी। नहीं नहीं बहू, आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, आगे से मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूंगी बहू। तू तो मेरी घर की जान है बहू।